हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बिहार बीपीएससी शिक्षक जुलाई इंक्रीमेंट और डीए इंक्रीज तथा एचआरए में बढ़ोतरी के बाद कितना सैलरी रहने वाला है। जुलाई में लगभग 8% वेतन में बढ़ोतरी होनी है, जिसमें इंक्रीमेंट का 3%, डीए 4% तथा एचआरए 1% है। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि डीए कितना बढ़ने वाला है जुलाई में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ डीए कैलकुलेटर है और देख लेते हैं कि क्या सच में 4% इंक्रीज होने वाला है जुलाई में डीए। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम आ जाएंगे सबसे नीचे। जैसे ही हम नीचे आएंगे, यहाँ पे दिसंबर 2023 का दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे अंतिम ऑप्शन में दिख रहा होगा 50.28, यह डीए है। और जनवरी से हम लोगों का डीए 50% मिल रहा है। और जुलाई में देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जनवरी में 50.84, उसके बाद है फरवरी में 51.44, उसके बाद है मार्च में 51.95, उसके बाद अप्रैल में है 52.43 और मई और जून का अभी नहीं आया है। मई जून का जैसे ही आएगा हम लोगों का डीए बढ़ जाएगा और लगभग संभावना यह है कि 4% डीए फिर जुलाई में बढ़ने वाला है। इसी के साथ हम लोग बीपीएससी सैलरी, जो बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1 में बहाल हुए हैं, जिनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2024 है, उनका सैलरी क्लास 1 टू 12 का कितना रहने वाला है। इस वीडियो में बिहार बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा चयनित शिक्षक जिनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2024 को होना है, वो उन्हीं का पेमेंट हम यहाँ देखेंगे, वर्ग 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों का। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं क्लास 1 टू 5 के शिक्षकों का सैलरी इंक्रीज के बाद कितना होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक सैलरी क्लास 1 टू 5 का 25,000 है। वहीं जुलाई में 3% इंक्रीज होगा तो बेसिक पे हो जाएगा 25,750 रुपया। वहीं डीए भी इंक्रीज होगा जुलाई में, जो 50% से बढ़कर 54% हो जाएगा। और जब हम बेसिक सैलरी 25,750 का 54% निकालेंगे तो हमारा डीए हो जाएगा 13,905 रुपया। वहीं एचआरए में भी 1% की वृद्धि हुई है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले एचआरए 4% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिलता था, लेकिन अब वह 5% हो गया है। तो मूल वेतन का 5% जब हम लोग एचआरए निकालेंगे तो वो लगभग आ जाएगा 1287 रुपया के आसपास। वहीं मेडिकल हम लोगों को मिलता है 1,000 रुपये। और टोटल सैलरी की बात कर लें तो बेसिक प्लस डीए 54%, एचआरए 5% और मेडिकल, यानी कि बेसिक हम लोग का है 25,750 रुपया और डीए है 13,905 रुपया और एचआरए है 12,सतासी रुपया और मेडिकल है 1,000 रुपया। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल सैलरी बनेगा 41,942 रुपया। वहीं डिडक्शन की बात कर लेते हैं तो एनपीएस डिडक्शन में, जैसा कि हम लोग को पता है कि बेसिक पे और डीए का 10% एनपीएस डिडक्शन में कट जाता है। और इस प्रकार जब हम लोग बेसिक प्लस डीए का 10% निकालेंगे तो 3966 रुपया लगभग होता है, जो कि एनपीएस डिडक्शन में कट जाएगा। उसी प्रकार एक और डिडक्शन है जिसका नाम है जीआईएस डिडक्शन, जो कि बीमा संबंधित है, उसमें 30 रुपया भी कटता है। तो टोटल डिडक्शन हमारा हो जाएगा एनपीएस डिडक्शन प्लस जीआईएस डिडक्शन, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 3996 रुपया। 3996 रुपया टोटल डिडक्शन हो जाएगा और सैलरी इन अकाउंट हो जाएगा, यानी कि टोटल सैलरी में से हम टोटल डिडक्शन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो टोटल सैलरी हमारा है 41,942 रुपया और टोटल डिडक्शन है 3996 रुपया। जब इसको घटाएंगे तो हमारा इन हैंड सैलरी हो जाएगा 37,946 रुपया। वहीं एनपीएस में गवर्नमेंट का योगदान रहने वाला है। बेसिक प्लस डीए का 14% योगदान सरकार देती है एनपीएस में। तो बेसिक प्लस डीए का 14% जब हम निकालेंगे तो यह 5552 रुपये के आसपास होगा। और अगर जो इसको हम जोड़ लेते हैं टोटल सैलरी में तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो टोटल सैलरी हमारा था 41,942 रुपया और एनपीएस गवर्नमेंट में एनपीएस में गवर्नमेंट का योगदान है
₹5552। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा सैलरी टोटल प्रॉफिट हो जाता है ₹47,494। यह बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा चयनित क्लास 1 to 5 के शिक्षकों का सैलरी जुलाई में रहने वाला है। ठीक इसी प्रकार हम क्लास 9 10th के शिक्षकों का वेतन भी देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि क्लास 9th और 10th के शिक्षकों का बेसिक सैलरी 31,000 था, लेकिन जुलाई में 3% इंक्रीमेंट होने के बाद 31,000 का जब हम 3% निकालेंगे तो हो जाएगा ₹930 और उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ₹31,930। यानी कि बेसिक पे हो जाएगा क्लास 9 10th के शिक्षकों का ₹31,930। और डीए जैसा कि हम लोग को पता है पहले 50% मिलता था, लेकिन जुलाई में यदि 4% की वृद्धि होती है तो 54% हमारा डीए हो जाएगा। और 54% जब डीए हम 31,930 का 54% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाता है ₹17,242 डीए। वहीं एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए में भी 1% की वृद्धि हुई है, तो 4 से 5% हो गया है। तो बेसिक सैलरी का यदि हम 5% निकालते हैं तो ₹1,596 हो जाता है हमारा एचआरए। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल वह क्लास 1 to 5 के हो चाहे 6 to 8 9 10th या 11 12 सबका मेडिकल 1,000 ही मिलता है, तो मेडिकल हमारा हो जाएगा ₹1,000। वहीं टोटल सैलरी की बात करें टोटल सैलरी की तो टोटल सैलरी होने वाला है बेसिक सैलरी प्लस डीएन 54%, डीए 54%, एचआरए 5% और मेडिकल। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे 31,930 हमारा बेसिक पे है और डीए है ₹17,242 और एचआरए है ₹1,596 और मेडिकल 1,000 है। इन सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारा टोटल सैलरी हो जाता है क्लास 9 10th के शिक्षकों का जिनकी बहाली टीआरई 1 में हुई है, जिनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2024 को होने वाला है, उनका टोटल सैलरी हो जाएगा ₹51,768। वहीं जैसा कि हम सभी को पता है कि एनपीएस डिडक्शन भी होना है, तो बेसिक पे प्लस डीए का 10% एनपीएस डिडक्शन होता है। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाता है ₹4917 जो हमारे एनपीएस में डिडक्शन होने वाला है। ठीक उसी प्रकार एक और डिडक्शन होता है जिसका नाम है जीआईएस डिडक्शन, जो बीमा संबंधित है। इसमें ₹30 का डिडक्शन होता है। तो टोटल डिडक्शन हमारा हो जाएगा एनपीएस डिडक्शन प्लस जीआईएस डिडक्शन ₹4917 में जब ₹30 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा ₹4947 जो हमारा टोटल डिडक्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम सैलरी इन अकाउंट या सैलरी इन हैंड की बात करें तो टोटल सैलरी में से हम क्या करेंगे टोटल डिडक्शन को घटा देंगे। तो टोटल सैलरी हमारा आया था ₹51,768, ₹51,768। उसी में से हम टोटल डिडक्शन को घटाएंगे ₹4947 को, तो टोटल सैलरी इन हैंड हमारा हो जाएगा क्लास 9 10th के शिक्षकों का ₹46,821। और एनपीएस में गवर्नमेंट का योगदान है बेसिक पे प्लस डीए का 14%। यदि हम बेसिक पे प्लस डीए का 14% निकालते हैं तो हमारा हो जाता है ₹68,084 जो सरकार हमको एनपीएस में योगदान देने वाली है। टोटल प्रॉफिट की बात करें क्लास 9 10th के शिक्षकों का तो टोटल सैलरी प्लस एनपीएस बाई गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का योगदान एनपीएस में ₹68,084 का है और टोटल सैलरी हमारा है ₹51,768। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट ₹58,652। यह क्लास 9 10th के शिक्षकों का है जिनकी बहाली बीपीएससी टीआरई 1 में हुई है और जिनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2024 है। ठीक उसी प्रकार बीपीएससी टीआरई 1 में बहाल क्लास 11 12th के शिक्षकों का बेसिक पे हम लोग को पता है कि ₹32,000 है और उनका जुलाई इंक्रीमेंट 3% होना है। तो 32,000 का 3% को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा बेसिक पे ₹32,960। वहीं डीए की बात करें तो डीए 50% मिलता था, लेकिन जुलाई में 4% यदि इंक्रीज होता है तो 54% हो जाएगा। 50 से 4 इंक्रीज होगा तो 54 हो जाएगा। तो 54% हम निकालते हैं यदि बेसिक पे का 54% तो हो जाता है ₹17,798। और एचआरए में भी 1% की वृद्धि हुई है। जैसा कि हम सभी को पता है पहले एचआरए 4% मिलता था, लेकिन 1% की इंक्रीज हुई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो एचआरए 1% बढ़ गया है। जो पहले 4% मिलता था अब 5% मिलता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी का 5% निकालेंगे। तो बेसिक सैलरी का जब हम 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1648 रुपया, जो कि एचआरए होना है। उसके बाद मेडिकल की बात करें तो मेडिकल 1000 रुपया मिलता है। और टोटल सैलरी की बात करते हैं क्लास 11th-12th के शिक्षकों का, तो बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए और मेडिकल को जोड़ेंगे तो बेसिक पे हमारा है 32,960 रुपया, वहीं डीए है 17,798 रुपया और एचआरए है 1648 रुपया और एचआरए सॉरी मेडिकल 1000 रुपया मिलता है। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल, तो हमारा वेतन हो जाएगा टोटल सैलरी 53,406 रुपया। ठीक उसी प्रकार इसमें भी डिडक्शन होना है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया है टोटल डिडक्शन। एनपीएस डिडक्शन में लगभग बेसिक पे प्लस डीए का 10% होता है और बेसिक पे प्लस डीए का 10% हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 5,076 रुपया। वहीं जीआईएस में 30 रुपया कटता है, यानी कि टोटल डिडक्शन क्लास 11th-12th के शिक्षकों का होना है 5106 रुपया। और टोटल सैलरी इन अकाउंट, या इसी को कहते हैं लोग टोटल सैलरी इन हैंड। तो टोटल सैलरी में से हम क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन को घटा देंगे। तो टोटल सैलरी है हमारा 53,406 रुपया और टोटल डिडक्शन है 5106 रुपया। इन दोनों को जब हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा सैलरी इन हैंड, और सैलरी इन हैंड हमारा हो जाएगा क्लास 11th-12th के शिक्षकों का 48,300 रुपया। और यह बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा बहाल शिक्षकों के लिए है। और एनपीएस बाई गवर्नमेंट, यानी कि एनपीएस में गवर्नमेंट का योगदान होने वाला है बेसिक पे प्लस डीए का 14% और 32,960 रुपया 3% इंक्रीमेंट के बाद क्लास 11th-12th के शिक्षकों का बेसिक पे हो जाएगा। तो 32,960 रुपया में डीए 17,798 रुपया को जोड़ देंगे और उसका 14% निकालेंगे तो 7106 रुपया हो जाएगा, जो एनपीएस में गवर्नमेंट योगदान देगी क्लास 11th-12th के शिक्षकों के लिए। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल सैलरी में एनपीएस जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो टोटल सैलरी हमारा पहले है 53,406 रुपया और गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है हमको 7106 रुपया, और टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60,512 रुपया। यह बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा चयनित शिक्षक क्लास 11th-12th के शिक्षकों का वेतन है। धन्यवाद।